आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 3 के सभी प्रश्नों का हल देखेंगे। पहला क्वेश्चन है भागफल ज्ञात कीजिए। इसमें पहला पॉइंट है 21 भागे -3। 21 में हम -3 से भाग देंगे तो जो कि हर माइनस में है, इसलिए हमको -7 प्राप्त होगा। दूसरा है -36 भागे 9। -36 में हम 9 का भाग देंगे तो हमको आंसर -4 प्राप्त होगा। अगला है -18 भागे -6। इस प्रश्न में अंश और हर दोनों में माइनस है, इसलिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 18 में 6 का भाग देंगे तो हमको +3 प्राप्त होगा। अगला है 35 भागे -7। 35 में हम -7 से भाग देंगे तो हमको -5 प्राप्त होगा। अगला है -51 भागे 17। -51 में हम 17 से भाग देंगे तो हमको भागफल -3 प्राप्त होगा। अगला है 0 भागे -11। किसी भी संख्या में जीरो में किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 ही प्राप्त होता है। अगला है -17 28 भागे 12। -17 28 में 12 से भाग देंगे तो हमको -144 प्राप्त होगा। अगला है -15 625 भागे 125। -15 625 में हम 125 से भाग देंगे तो -125 प्राप्त होगा। अगला है -729 भागे -9। इस प्रश्न में अंश और हर दोनों माइनस में है। इसमें अंश और हर का माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमको संख्या धनात्मक प्राप्त होगी। इसमें किसी भी संख्या से 1 से भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है 20,000 माइनस भागे -1000। तो 20,000 में से जब हम 1000 का भाग देंगे तो हमको -20 प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है 17,672 भागे -17,672। इसमें किसी भी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर हमको भागफल 1 प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हमको वहाँ पे माइनस प्राप्त होगा। दूसरा क्वेश्चन है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी। इसमें पहला क्वेश्चन ब्रैकेट में 18 - 3 प्लस ब्रैकेट में 9 × 2 -6। इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में 18 - 3 है तो यहाँ पे 15 होगा। फिर प्लस 9 में 2 का गुणा करेंगे तो 18 होगा। फिर -6। फिर यहाँ पे प्लस 18 और 15 को जोड़ेंगे 33। 33 में से 6 को घटाएंगे तो 27। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा ब्रैकेट में 28 + 4 माइनस ब्रैकेट में 10 × 5 प्लस ब्रैकेट में 4 भागे 2। इस क्वेश्चन में सब अलग अलग ब्रैकेट में दिया गया है, इसलिए इसमें किसी भी ब्रैकेट को सबसे पहले हल कर सकते हैं। तो इसमें 28 में 4 जोड़ेंगे 32, 10 में 5 का गुणा करेंगे 50 और 4 में 2 का भाग देंगे 2। यहाँ पे 32 और 2 प्लस में है, इसलिए हम इसको जोड़ लेंगे आपस में। यहाँ पे -50 लिख देंगे। यहाँ पे -50 माइनस वाली संख्या ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे माइनस में आंसर हमको मिलेगा। यही हो जाएगा आंसर। तीसरा क्वेश्चन है स्तंभ क और ख दिए गए हैं। स्तंभ क में अंकित भाग के प्रश्नों के उत्तर स्तंभ ख में अव्यवस्थित क्रम में दिए गए हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्तंभ क के भाग के प्रश्न का स्तंभ ख में उसके उत्तर से मिलान कीजिए। हम यहाँ पे स्तंभ क और स्तंभ ख। स्तंभ क में 6 भागे 3 दिया है। 6 में 3 का भाग देंगे 2 प्राप्त होगा। -12 में 6 का भाग देंगे -2 प्राप्त होगा। -18 में -6 का भाग देंगे तो -3 प्राप्त होगा। -21 में -7 से भाग देंगे तो +3 प्राप्त होगा। 24 में 4 का भाग देंगे तो 6 प्राप्त होगा। -25 में -5 का भाग देंगे तो +5 प्राप्त होगा। -21 में 3 का भाग देंगे तो -7 प्राप्त होगा। 28 में -7 का भाग देंगे तो -4 प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न में प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। इन उत्तरों में से केवल एक ही सही है। सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क्या है -36 भागे 9 का चिन्ह है। -36 में हम 9 का भाग देंगे तो हमको -4 प्राप्त होगा, तो मतलब ऋण होगा। ये हो जाएगा आंसर। अगला है 27 भागे -3 का चिन्ह है। जब हम 27 में -3 का भाग देंगे तो हमको -9 प्राप्त होगा, अतः इसका चिन्ह ऋण होगा। ग में है -36 भागे -4 का चिन्ह है। -36 में हम -4 से भाग देंगे तो हमको +9 प्राप्त होगा, अतः इसका चिन्ह धन होगा। अगला है 28 भागे 7 के मान का चिन्ह है। जब हम 28 में 7 का भाग देंगे तो हमको +4 प्राप्त होगा, अतः इसका चिन्ह धन होगा। यही हो जाएगा आंसर।